So now we have seen holes, electrons. We also seen band theory. Now let us ask a very basic question that we already asked earlier also about semiconductor. So when I take semiconductor is of two types: intrinsic या extrinsic. इंट्रेंसिक इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जहां पर सिर्फ सिलिकॉन के एटम है, जहां पर सिर्फ जर्मेनियम के एटम है, उसको हम बोलेंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. अब एक्सट्रेंसिक क्या होता है? थोड़ा डोप्ड होता है, मिलावट होती है इसमें. कैसी मिलावट होती है बताएंगे. लेकिन इसमें बच्चों जो है टू टाइप्स हियर यू विल सी. सो बच्चों इंट्रेंसिक कैन बी ऑफ या तो इधर एन टाइप या तो पी टाइप. अब ये सब क्या होता है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. इंट्रेंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. अब प्योर सेमीकंडक्टर इससे प्योर, इसमें मतलब फॉर एग्जांपल तुम लिख सकते हो प्योर सिलिकॉन, या तुम लिखो प्योर जर्मेनियम. और इसमें कुछ खास दम नहीं है बेटा, सीधा सा जिंदगी है. 9 बजे उठता है, ऑफिस जाता है, आलू गोभी खाता है, मम्मी के सब बात मानता है, कोई टेंशन ही नहीं है. सिंपल सी बात है ना. वैलेंस इसकी 4 है, ये सिलिकॉन है, 4 सिलिकॉन एटम से कनेक्टेड है, सबके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है ना. कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसकी. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब इसमें भी ऐसा ही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़ा एक्साइटेशन होगा, थोड़ा वही बैलेंस बैंड से फिर कंडक्शन बैंड में जाएगा. अच्छा ये चीज बच्चों याद रखना, जब ऊपर जब लास्ट लेक्चर में तुमको जब मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन जब जाता है ना तो होल भी क्रिएट होता है बेटा. तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वैसे होल भी क्रिएट होता है, तो वो भी चीज तुम लोग याद रखना. तो यहाँ पर क्या होता है देखो, सिंपल है. वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो होल भी क्रिएट हो रहा है. तो जितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल. याद रखना, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतना होल क्रिएट हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है. जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतना होल क्रिएट, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, होल क्रिएट हो रहा है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल हियर. लेकिन हमको चैन नहीं पड़ता. अब ये सिलिकॉन प्योर से बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी है, विकास करना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डोपिंग. डोपिंग. अब डोपिंग क्या होता है? सिंपल है बहुत. द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to intrinsic सेमीकंडक्टर. मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में अगर तुम impurities ऐड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डोपिंग. अब बच्चों डोप किया तो जो इंप्योरिटी होती है बच्चा, जो इंप्योरिटी होती है उसको हम बोलते हैं ए डपोड. डोपेंट बोलते हैं इंप्योरिटीज को. जो इंप्योरिटी है उसको डोपेंट बोलते हैं. और जो मेन एटम है, जो पेरेंट एटम है, मेन जो सिलिकॉन का जो भी है, उसको हम बोलते हैं होस्ट. मेन होस्ट, उस पर डोपेंट तुमने ऐड कर दिया. अब बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है. कुछ तो कांड अपन कर रहे हैं, कुछ तो काम अपन कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए डोपेंट ऐसा कोई हो, इंप्योरिटी ऐसी कुछ हो जाए कि पूरे होस्ट को बिगाड़ के रख दे, खराब कर दे. मतलब घर पे मेहमान आया और घर पे पूरे मेहमान ने कब्जा कर दिया, तो घर को पूरा तहस नहस कर दिया. तो हम डोपेंट वही ऐड करेंगे जो होस्ट से सूटेबल होगा. तुम्हारा मन क्या ये ऐड कर दिया, तुम्हारा मन क्या वो ऐड कर दिया, नहीं चलेगा भाई. क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा. साइज का भी ध्यान रखना पड़ता है. अगर मैं सिलिकॉन में कुछ डोपेंट मिला रहा हूं तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा साइज का भी. मेरा मन क्या मैं कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा. ओके. So here we do what we do simply. Here we do addition of dopants and we have to keep in mind certain things. मन किया डाल दिया ऐसा नहीं होता है. Based on that we have two types of semiconductor बच्चा. Very simple. N type semiconductor
एन टाइप सेमीकंडक्टर। प्रॉपर तुमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता है, सिलिकॉन का एक एटम है, एक सिलिकॉन का एक एटम है, इधर भी है, इधर भी है। तू धूप है छन से निकल, तू है नदी, तू तो है हर जगह। ये प्रॉपर तरीके से इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको तुम बना सकते हो। अब तुम क्या करोगे बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉस्फोरस ऐड करोगे, तुम करोगे फॉस्फोरस ऐड। अब फॉस्फोरस क्या होता है बच्चों, नॉटी मोगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप। तो 2,8,5 5 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम फॉस्फोरस को ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस को तुम ऐड कर रहे हो, तो सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो डोपिंग तुम कर रहे हो, ये डोपिंग तुम कर रहे हो बच्चों पेंटावेलेंट एटम से, जिसकी वैलेंसी 5, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ अच्छे से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ अच्छे तरह से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2,8,5 है, सिलिकॉन 2,8,4 है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो बच्चों ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब क्या, यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई देन होल की मात्रा से। तो यहां पर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रो देन करंट ड्यू टू होल। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई यहां पर। अब तुम कितना भी नहीं डाल सकते, तुम्हारे हिसाब से कितना भी इंप्योरिटी डालूंगा, उसका एक वैल्यू होगा, एक लिमिट होगा। सो दिस इज द आइडिया। नाउ ये हो गया एन टाइप का। और एन टाइप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, तो एन टाइप। अब दिमाग लगाओ, पी टाइप पे क्या होगा, सिंपली पी टाइप में क्या होता है, बहुत लॉजिकली ये होता है बच्चों, पी टाइप में बहुत लॉजिकली ये होता है, यहां पर हम ट्राइवेलेंट एटम डालते हैं। तो सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर है, हमने ट्राइवेलेंट एटम डाला। ट्राइवेलेंट एटम मतलब तुम एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो, चलो 2,8,3। तो यहां पर तो क्या हो रहा है बेटा, एक होल फ्री हो रहा है। मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन 3 के से मिल जाएंगे, लेकिन एक तो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक होल एक्स्ट्रा बन रहा है बेटा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो सभी भर रहे हैं बाहर से, यहां पर होल इज ऑब्वियसली मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो करंट ड्यू टू होल इज मोर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारे पी टाइप का हो गया। तो ये पी टाइप या एन टाइप हो गया। पी टाइप एन टाइप में मैंने क्या बताया, सिंपल, इट इज पेंटावेलेंट, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्वियसली मोर इन एन टाइप। बट इन पी टाइप, you have to understand bacha party, in p type the number of holes are more. And if somebody asks you जब आपका फीचर्स क्या क्या है p n टाइप के p टाइप के, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, अगर मैं बोलूं n टाइप या मैं बोलूं p टाइप, तो n टाइप में क्या होता है बच्चों, द डोनर एटम lose electron and become positively charged ion। यही तो हो रहा है। और ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज मोर देन करंट ड्यू टू होल्स। अब पी टाइप में क्या हो रहा है बच्चों, सिंपली द एक्सेप्टर एटम से एक्वायर इलेक्ट्रॉन, यहां पर डोनर एटम नहीं होगा, यहां पर एक्सेप्टर एटम होगा। वो एक्वायर करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर करंट ड्यू टू होल इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर तुमको डिस्टिंग्विश आया तो तुम ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।